हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फरवरी मार्च में कटिंग से लगने वाले पौधे। और मौसम बहुत सुहावना हो गया है, स्प्रिंग सीजन भी इसे कहते हैं। और स्प्रिंग सीजन में जो होता है प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और इनकी ग्रोथ हार्मोन भी एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे फूल पौधे देखते हैं जिसमें कुछ परमानेंट भी है और बहुत सारे हमें नए नए पौधे देखने को मिलेंगे जिसकी कटिंग हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए रूट्स भी कितनी अच्छी अच्छी इसमें आ जाती है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम कुछ पौधों की कटिंग लगाएंगे जो परमानेंट है, सीजनल है और फ्लावरिंग प्लांट भी है और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये हमारे गार्डन में। दोस्तों स्टेम कटिंग जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें मोटे और ब्राउन स्टेम्स को लेना होता है, थोड़ा मैच्योर जो होगा उसकी कटिंग लग जाती है। और इसमें नोड का भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे स्टेम्स में आप देखिए ये सारे जो गांठें बनी होती है ये नोड होता है, यहाँ से रूट डेवलप होती है। जब हम 2-3 इंच लगा देते हैं तो यहाँ से रूट डेवलप होती है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा कटिंग प्लांट लगाने में ध्यान रखना है। और कुछ जो परमानेंट कटिंग प्लांट होते हैं जिनका नेचर ही होता है कटिंग से लग जाने का, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस प्लांट के क्या क्या नाम है जिसे हम कटिंग से आसानी से लगा पाएंगे। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में तो ये देखिए ये क्राइसेंथेमम है और क्राइसेंथेमम बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। और मैंने भी बहुत सारे क्राइसेंथेमम जो यहाँ पे है आप देखिए कटिंग से ही लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे लगे हुए थे। और 2 बार ये फ्लावरिंग कर चुका है, मैंने इसकी अभी पिंचिंग की है और इसके बाद ये अभी फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों पूरे स्प्रिंग सीजन में। ये बहुत ही प्यारा लग रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छी शाइनिंग है इसमें। और ये पेपरोमिया है, इसे बेबी रबर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये रबर प्लांट की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। और ये ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, एयर प्योरीफायर होते हैं। इसका एक फुल वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें इसकी कटिंग और इसको किस तरीके से बचाना है, साथ ही साथ इसे किस तरीके से हम केयर करेंगे ये सब देखेंगे, रिपोर्टिंग वगैरह। तो ये पेपरोमिया की वैरायटी है। बहुत सारे हमें पेपरोमिया की वैरायटी मिल जाती है जो इंडोर चलते हैं और ये बहुत अच्छे खूबसूरत लगने के साथ साथ रंग बिरंगे होते हैं, वैरायटी और स्पेसीज में होते हैं ये। और देखिए ये आसानी से पत्तियों से और स्टेम कटिंग से इसे आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है और लो लाइट में ये आसानी से चलेंगे, बहुत ज़्यादा ये केयर भी नहीं मांगते हैं। इसे मैं इंडोर ही रखती हूँ, अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे बाहर रखा हुआ है। तो ये प्लांट बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट प्लांट है। और साथ में देखिए यहाँ पे रोज़मेरी है, रोज़मेरी में भी ब्लूमिंग भी हो रही है और अच्छे चलते हैं ये प्लांट। थोड़ा सा विंटर में देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ा सा स्पाइडर के वेब लगना शुरू हो जाते हैं तो उसका हमें केयर करना पड़ता है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही ये जो होते हैं रोज़मेरी ये हर्बल प्लांट होते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्रेगरेंस वाला ये पौधा है। और इसकी पत्तियों को आप फूड में और बहुत सारे रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, सैलेड में भी यूज़ किया जाता है, इसकी गार्निशिंग की जाती है। फ्लावर देखें तो ये इस तरीके से पर्पल कलर की छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई हुई है तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो आसानी से कटिंग से लगने वाला ये पौधा है। थोड़ी सी इसकी मैच्योर्ड स्टेम कटिंग लेंगे और सेमी शेड में रखिए, इसे अच्छे चलते हैं ये देखिए ये मैंने कटिंग ही लगाई हुई है। पूरे साल ये मेरे गार्डन में बना रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें भी केयर नहीं चाहिए। तो इजी टू ग्रो प्लांट है ये और बिगनर भी इस पौधों को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है, अगर आपने हाथों से टच भी किया तो हाथों में खुशबू आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कैलेंचो के फूल है, कैलेंचो में भी अभी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये विंटर फ्लावर के साथ साथ स्प्रिंग फ्लावर भी है और स्टार्टिंग समर तक इसमें अच्छी ब्लूमिंग होगी। बट ये जो प्लांट है ये परमानेंट है, एवरग्रीन है, हमेशा चलेंगे और आप इसको सेव करके रखिएगा। ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं और फिर विंटर में ये ब्लूमिंग भी करते हैं। तो ये जो पौधा है ये मैं कटिंग से ही लगाई हूँ और पिछले साल मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और धीरे धीरे ग्रो करते हुए इस साल ये ब्लूमिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है कली देख रहे हैं आप, इसमें जब ब्लूमिंग होती है तो बहुत अच्छे ये गुलदस्ते की तरह लगते हैं और जल्दी ये मुरझाते नहीं हैं, बहुत दिनों तक ये खिले रहते हैं। आप इसको कटिंग से 1 से 2, 2 से 3, 4 बना सकते हैं। जो ये भी कैलेंचो की वैरायटी है, इसके फ्लावर काफ़ी डिफरेंट है। जो कॉमन कैलेंचो आपने देखा होगा उससे इस तरीके के इसके फ्लावर आते हैं। देखिए बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये गार्डन में। तो इसकी जो स्टेम कटिंग है वो तो लग ही जाएगी क्योंकि आप देखिए यहाँ एरियल रूट बने हुए हैं।
एरियल रूट के साथ साथ आप इसकी पत्तियों से भी इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये पत्ती आप तोड़ दीजिए या खुद ही झड़ जाए तो इसमें फिर नया पौधा हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये पत्तियों से ही तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये सारे पत्तियों से तैयार हुए हैं कैलेंचो। इसकी पत्तियाँ काफ़ी डिज़ाइनर है, इस तरीके से जिग-जैग बने होते हैं। तो ये पौधा है ओवरऑल बहुत ही प्यारा लगता है देखने। कैलेंचो में भी अनगिनत वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है। कैलेंचो है, ब्लूमिंग भी करेगा अब, कि ब्लूमिंग भी इसमें स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कटिंग से लग जाएगी और वैरायटी भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी लो लाइट में, और आप सेमी शेड में इसे रख सकते हैं। अगला ये पौधा है मैक्सिकन मिंट, और सर्दियों में थोड़े से तो ये डल होते हैं, लेकिन ये परमानेंट एवरग्रीन है और इसकी पत्तियां भी एडिबल होती है, हर्बल प्लांट होते हैं। और जैसा कि मैक्सिकन मिंट नाम है, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है दोस्तों। अजवाइन का पौधा ये है। आप देखिए कई बार ये हमें गलतफहमी होती है, तो इस तरीके से ये रियल अजवाइन का पौधा है और ये है मैक्सिकन मिंट। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और जो भी पेट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए ये पौधा बहुत अच्छा है। इसकी पत्तियों को आप वॉश करके पकौड़ा भी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं और ऐसे भी च्यू करके खा सकते हैं, जूस बना सकते हैं। इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। आप देखिए इसके जो स्टेम्स है इस पर बहुत अच्छे रेसे बने हुए हैं, तो ये कटिंग से लग जाती है और मैंने भी इसे कटिंग से ही लगाया है। तो ये भी पूरे साल चलेंगे। इनको थोड़ा सा हमें सेमी शेड वाला लोकेशन देना है, थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव भी। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। एक तरह का हार्ट ट्रेलिंग सॉकलेंट है और देखते हैं ये कैसे ग्रो हो रहा है। इसमें भी एरियल रूट था, तो ये कटिंग से लग जाएगा। मनी प्लांट भी कटिंग से लगने वाला बेस्ट पौधा होता है। बेस्ट कटिंग प्लांट क्या है इसे, देखिए रूट्स कितनी अच्छी आई हुई है और पूरे साल चलते हैं ये। मनी प्लांट को हम इंडोर भी रख सकते हैं और आप इसको मॉस्टिक से इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी शाइनिंग होती है, एयर प्योरीफायर तो होता ही है और ये गुड लक प्लांट भी होता है। तो आप इसे कटिंग से लगाइए। कुछ स्टेम कटिंग को वाटर में भी रख देते हैं तो रूट जल्दी डेवलप हो जाती है और इस तरीके से हम रूम में इसे डेकोरेट कर सकते हैं स्टेम कटिंग को वाटर में लगा के। ये देखिए ये है सिंगोनियम भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट होते हैं। इनके स्टेम कटिंग को तो मैंने वाटर में रख दिया हुआ है और रूट भी अच्छी डेवलप हो गई है। फिर आप चाहे तो इसको आसानी से सॉइल में रिपोर्ट कर सकते हैं और ये भी वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। इसमें भी अनेकों वैरायटी मिल जाएगी और ये स्टेम कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। शेड में रखना होता है या इंडोर रखना होता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रिसमस कैक्टस जो है बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है फेब्रुअरी में भी। तो ये दिसंबर से ही खिलना शुरू हो गया था और दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी तीनों महीने से खिला हुआ है। तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं और फूल जो है बहुत दिनों तक खिले रहते हैं और लगातार इसमें कलियाँ ढेर सारी होती है, तो ब्लूमिंग भी चली होती है। इसको भी हम शेड में रखेंगे और इनकी कटिंग भी आसानी से लग जाएगी। ये जितने भी आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ से हम कटिंग लेके लगा सकते हैं, नोड इसकी लग जाती है। बहुत ही लो केयर प्लांट होता है और लो लाइट में अच्छे चलते हैं ये। हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल है और इंडोर प्लांट भी आप इसे बना कर रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये फ्लावरिंग प्लांट है, कलियाँ लगातार इसमें आती रहती हैं। फ्लावरिंग प्लांट में ये जिरेनियम का पौधा है, ये भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट होते हैं और अभी ब्लूमिंग भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे खिल रहे हैं सर्दियों से लेकर, साथ में ये स्प्रिंग सीजन में भी अच्छे खिलते हैं। ड्वार्फ वैरायटी को छोटे पॉट में भी लगाया जाता है। देखिए कितना छोटा पॉट है और फ्लावरिंग इसमें हो रही है। मेरे गार्डन में ये लगातार ब्लूमिंग करते हैं पूरे साल 12 महीने और आप इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है और जब ये खिलने के बाद इस तरीके से दिखे तो इसके पूरे डंठल को हटा देना होता है, सूखी हुई पत्तियां भी हटा दीजिए। इनको सेमी शेड में रखिए। ये देखिए ये कितना अच्छा कलर है ये और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये खिले रहते हैं। एक बार ब्लूमिंग करने के बाद जल्दी मुरझाते नहीं हैं। इनको 6, 7, 8 इंच के पॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे से चले रहेंगे पौधे। बहुत सारे कलर अवेलेबल है और काफ़ी छोटा पॉट है ये। गुच्छों में खिलते हैं इनके फूल, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं ये पौधे, कई सारे रंगों में मिलते हैं।
ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये भी पूरे साल चलेगा, बहुत ही हार्डी प्लांट है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी पर्पल कलर की पत्तियां होती है, तो इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी रेशेदार होता है और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। काफ़ी डेकोरेटिव लगता है, फूल भी इसमें अच्छे आते हैं। तो ये कटिंग से आप लगा दें, वाटर में भी लग जाती है इसकी स्टेम कटिंग। ये स्पाइडर प्लांट है और वैसे तो इसकी जो बेबी प्लांट है उससे आसानी से ये लग जाते हैं और इनको डिवीज़न से भी लगाया जाता है, क्योंकि जब इसके बेबी प्लांट को कट करते हैं तभी लगता है। ये देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है और बेबी प्लांट है, ये ट्रेलिंग प्लांट भी कह सकते हैं। ये इसके रूट्स है और बेबी प्लांट में ही इसके रूट आए होते हैं, तो एक ये अपने आप में तैयार पौधा है। बस इसको हमें कट करके दूसरे पॉट में लगा देना होता है और ये शेड लविंग होते हैं, इंडोर भी इन्हें रखा जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है, ये एवरग्रीन है, पूरे साल हरे भरे रहते हैं और इसके जो ये बेबी प्लांट हैंग होते हैं तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। ये छोटे पॉट में भी आसानी से ये कई सालों तक चले रहते हैं और जब बहुत सारे इसके प्लांट आसपास निकल जाते हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। इस तरीके से बॉटम में ये ड्राई होने लगे तो इसकी सूखी पत्तियों को हमें हटाना होगा और ये जो होते हैं मॉइस्चर लविंग होते हैं, तो इनको हमें वाटर भी लगातार प्रोवाइड करना है, रेगुलर वाटरिंग भी करनी होती है और शेड में रखना होता है। इस तरीके से अगर बेबी प्लांट दिखे ख़राब हो गया है तो इसको पूरे प्लांट से ही हमें निकाल के हटा देना है। ये रेड वॉन्डरिंग जीव है और सर्दियों में थोड़े डल होते हैं और स्प्रिंग में दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये यहाँ बॉटम से सूख रहे हैं तो इसकी सूखी पत्तियाँ हटा दीजिए और टिप से लेकर कटिंग इसकी आसानी से लगा दीजिए। ये सेमी शेड में चले रहेंगे। कुछ कटिंग तो मैंने इसके वाटर में भी रख दिए थे सर्दियों में और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो आप इसको अभी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने धूप में रखा है तो कितना अच्छा रेड कलर में आ रहा है, कलर कंट्रास्ट बहुत सुंदर लग रहा है इसका। और ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, तो आप इसके स्टेम कटिंग पिंच से कटिंग लेकर लगा सकते हैं। टॉप से इसकी पिंचिंग करके भी लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट में बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। वॉन्डरिंग जीव की ही ग्रीन वैरायटी है, तो ये भी अब बहुत अच्छे चलने वाले हैं। इस तरीके से सर्दियों में थोड़ी ये सूख जाती है पत्तियाँ, तो उसको हटाना है हमें और आप इसकी उसी तरीके से वॉन्डरिंग जीव की तरह ही कटिंग लगा सकते हैं। लुक वाइज एकदम आर्टिफिशियल की तरह लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये। शेड में और सेमी शेड में इसे आसानी से लगाया जाता है हैंगिंग पॉट में। एक बार लाइए, कभी ख़त्म नहीं होगा ये पौधा। और ये रूबी नेकलेस भी कटिंग से आप लगा सकते हैं इन दिनों। सकुलेंट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है स्प्रिंग सीजन। अभी आपने ग्रीन कलर में रूबी नेकलेस देखा, ये देखिए ये मैंने धूप में रखा है तो इस तरीके से बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, डार्क पर्पल कलर में है और इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसे धूप में, छाँव में कहीं भी रखा जाता है और बहुत अच्छे चलते हैं ये सकुलेंट। हैंगिंग पॉट में तो और भी अच्छे लगेंगे। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, सकुलेंट की वैरायटी है। ओवल शेप है, इसकी राउंड शेप भी आती है। इसको भी कटिंग से हम लगा देंगे और कटिंग से ही मैंने इसे लगाया है, शेड में रखा है। और देखिए यहाँ पे जेट प्लांट है क्रेसुला, ये भी कटिंग से लग जाएंगे और आप टिप से भी कटिंग ले सकते हैं। कहीं से भी कटिंग लीजिए, आसानी से लग जाएगी, छोटी बड़ी सभी कटिंग लग जाती है। और यहाँ पे देखिए ये पेपरोमिया है और ये भी रेड रिपल इसे कहा जाता है। इसमें रेड और ग्रीन कलर दोनों की पत्तियाँ आती है, तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, शेड में भी रख सकते हैं और इसको कटिंग से डिवीज़न से लगा सकते हैं। यहाँ पे आइरिसिन प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी पत्तियों का कलर है और स्टेम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसके स्टेम्स में आपको नोट भी दिख रहे होंगे। इसे वाटर में और सॉइल दोनों में कटिंग से लगाया जाता है। शेड में रखें, इंडोर में रखें या सेमी शेड में रखें, बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।